वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंदा शिल्पी मासिक पत्रिका पार्ट थर्ड की प्रतिलेखन संख्या 24 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। महोदय कि वह सार्वजनिक जीवन में शुद्ध साफ बना रहेगा और इसी प्रकार सार्वजनिक जीवन में दुराचरण का प्रभाव निजी जीवन पर भी पड़ता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से निकट से संबंधित हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय जीवन के स्तर को सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन इस मामले में भी हम अति सरलीकरण के फेर में पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में जाकर रहने लगे तो क्या महज इतने से मानदंड ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी? इससे लोगों के मन में शायद यह छाप पड़ सकती है कि अमुक व्यक्ति अधिक सादा जीवन अपना रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनका जीवन क्रम बहुत सादा है, लेकिन बैंकों में उनके बड़े बड़े खाते हैं। मैं यह नहीं निर्णय दे रही कि यह अच्छा है या बुरा। मैं कहना यह चाह रही हूँ कि हम एक ही बात को लेकर ना बैठ जाएं। मानदंडों का संबंध बहुत व्यापक बातों से है। हमारे देश में सादगी और सरलता अवश्य होनी चाहिए। मैं निजी तौर पर न केवल कर्तव्य भाव से बल्कि शैली के नाते भी सादगी को पसंद करती हूँ। जो चीज़ सादगीपूर्ण है वह कहीं ज़्यादा प्रभावी होती है और अधिकांश विश्व बहुत हद तक इस विचार को अपनाता जा रहा है। लेकिन हमारी कुछ शब्दावली वास्तविक सादगी की परिचायक नहीं है। उदाहरण प्रस्तुत करने की दिशा में सरकार की जिम्मेवारी कहीं ज़्यादा है, लेकिन दूसरों का भी दायित्व होता है। विपक्ष की भी कोई जिम्मेवारी है। मानदंडों का संबंध केवल इस बात से नहीं होता कि आपका रहन सहन कैसा है, बल्कि इससे भी होता है कि आपका बोलना कैसा है, आपके कार्य कैसे हैं और आप बाहरी दुनिया में कैसा आचरण करते हैं। कुछ विपक्षी दलों ने सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया है कि मेरी सभी सभाओं में गड़बड़ी पैदा की जाए। लेकिन क्या यह लोकतंत्री तरीका है? क्या इससे आप जनता को सार्वजनिक जीवन के ऊंचे मानदंड सिखाएंगे? मैंने देखा है कि कोई भी इस दृष्टिकोण की आलोचना नहीं कर रहा। इन आंदोलनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा पर आप ध्यान करें। क्या माननीय सदस्यों ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ कहा जा रहा है? मुझे आशा है कि आप सभी पक्षों पर विचार करेंगे। स्टॉप।